तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अब भी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, टेबल्स। ठीक है, तो ये टेबल्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टेबल्स याद नहीं करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, याद करने के लिए आपको जैसे हमारे पास है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे टेबल्स हो गए। तो हम इनको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सारे टेबल्स याद करने हैं। तो अब देखते हैं कहाँ तक आप लोगों को गिवन है। ओके, दिस इज 10 तक। तो चलिए, मुझे तो देखो याद है क्योंकि मैं तो काफ़ी बड़ा हूँ, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। आप इनको लर्न करना, देन उसके बाद आगे इनको ट्राई करना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्किल ड्रिल, दैट इज 6.1। एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो चलिए यहाँ पर करते हैं ए पार्ट, दैट इज 2 इंटू 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल। हमने बस इनकी पोजिशंस को इंटरचेंज करना है। तो जब भी हम दो नंबर्स की पोजिशन को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज हैव द सेम आंसर। ठीक है, जस्ट लाइक 2 4s are 8 and 4 2s are also 8। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल्स टू का साइन। ओके, अगर हम किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर हैविंग द आंसर इज जीरो। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 6 1s are 6, तो आता है हमारे पास 6। ठीक है, तो चलिए इसमें और कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर 8 1s are 8। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास है प्रॉपर्टी 1, वी गेट द सेम प्रोडक्ट इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये कैसे कहना चाहते हैं कि जब आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 करें, देन यू विल हैव द सेम आंसर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, वी ऑलवेज गेट जीरो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय जीरो। आप जीरो की भी किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल ऑलवेज हैव द आंसर, कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, तो यहाँ पर आता है वी ऑलवेज गेट द नंबर इटसेल्फ व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव द सेम नंबर जो कि वो खुद है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं, दैट वी आर हैविंग मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए, एडिशन में हम क्या करते थे, एक ही नंबर ऐड कर देते हैं। जब भी मल्टीप्लाई के लिए बोला जाएगा हम उसी नंबर का जंप लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 5 4s are 20, तो हमने क्या करा, 4 नंबर का 5 टाइम जंप लिया, तो वो 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे जाके हम फिनिश होने वाले हैं, 20 पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें बोलेगा 3 टाइम्स ऑफ 5, तो हमें 5 नंबर की कितनी बार जंप लगानी पड़ेगी, 3 टाइम्स। तो ये हो गया 1, देन अगेन 2, देन अगेन 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 50। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हमारे पास एक छोटा सा लॉजिक होता है, वो देखिए। चलिए देखिए, अगर आपको एक आइटम की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जस्ट लाइक मुझे एक पेन की वैल्यू गिवन है, मुझे 5 पेन की वैल्यू पूछी जा रही है। एक की वैल्यू गिवन है, ज़्यादा की पूछी जा रही है, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या इस टाइप का हमें क्वेश्चन गिवन है या नहीं। ओके, देयर आर 12 बनानास इन अ डजन। तो एक डजन में कितने बनानास हैं हमारे पास, 12। देन हाउ मेनी बनानास विल बी देयर इन 4 डजन, तो 4 डजन में कितने बनाना होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक डजन का गिवन है और 4 डजन का पूछा जाता है, हम क्या यूज़ करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ बनानास इन a dozen।
अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 12. देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बनानास इन 4 डजन. तो हम क्या करेंगे, सिंपली 12 इंटू 4 करेंगे. दिस विल बिकम 12 फोर 48. तो हमारे पास कितने बनाना हो गए, 4 डजन 48 बनाना. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन कॉलम. फॉर हम यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टेबल्स तो याद होनी चाहिए और इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं. अब देखिए पहले इजी ले लेते हैं. जस्ट लाइक हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी करनी पड़ेगी एंड 2 की मल्टीप्लाई 4 से भी करनी पड़ेगी. जैसे 2 3 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8. तो ये तो हो गया हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन. लेकिन अगर हम ओके तो ये बाय मिस्टेक हो गया होगा. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, के क्वेश्चन को. अब देखिए 5 2 ज़ा कितना होता है 10. तो जैसे ही आपके पास 2 डिजिट नंबर आएगा तो आप 1s प्लेस को आप यहाँ पर पुट करेंगे एंड जो 10s प्लेस नंबर है इसको आप यहाँ पर आगे कैरी कर देंगे. तो 5 4 से कितना होगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21. तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम यहाँ पर. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्किल ड्रिल 6.5. तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं. सी पार्ट देखते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8. 3 2 ज़ा 6. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट इज 68. क्लियर. तो आपको बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी, पहले 1s प्लेस से देन 10s प्लेस का. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर. फिर हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है. फिल इन द प्रोडक्ट्स. तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर मिलेगा. अब देखिए बी पार्ट ले लेते हैं. तो 7 3 ज़ा सॉरी ओके 7 3 ज़ा 21. तो 21 का हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं. 2 को हम यहाँ पर कैरी कर देते हैं. 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज 8. तो हमारे पास कितना आ गया 81. क्लियर. चलिए उसके बाद चलते हैं हम आगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय अ 1 डिजिट नंबर. ओके तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया सी पार्ट. तो सी पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा. चलिए इसको ले लेते हैं बी पार्ट को. तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे दैट इज 3 3 ज़ा 9. देन 3 3 ज़ा अगेन 9. देन 3 2 ज़ा 6. तो आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है. ओके तो आगे चलते हैं. तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बने. तो यहाँ से फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं. वर्ड प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. चलिए इसको ले लेते हैं हम 4th. ओके तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन. देखते हैं पहले. अ मिल्क मैन सेल्स 168 बॉटल्स ऑफ मिल्क एवरी डे. हाउ मैनी बॉटल्स डज ही सेल इन 7 डेज. तो 7 डेज में कितना नंबर बॉटल सेल होगा. तो देखिए यहाँ पे एवरी डे मतलब हर एक दिन की बात करिए, मतलब पर डे की. तो हर एक दिन में वो कितनी करते हैं 168. और 7 डेज की पूछी गई. तो एक का गिवन है और 7 का पूछा जा रहा है. तो हम उसको क्या मानेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट मानेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से. तो यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड इन आ नंबर बॉटल सोल्ड इन अ डे. अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितनी बॉटल्स थी, दैट इज 168. देन हमें कितने दिन का पूछना है, दैट इज 7 डेज का. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन 7 डेज. ठीक है. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 168 मल्टीप्लाई बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 168 मल्टीप्लाई बाय 7. तो ये हो जाएगा 8 7 56 एंड दिस इज 5 7 6 42 47. दिस इज 4 7 1 7 9 10 11. ठीक है. तो हमारे पास कितना आ गया नंबर ऑफ बॉटल्स,
दैट इज 1176। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ बॉटम्स जो सोल्ड होंगी सेम डेज पे दैट इज 1176। तो चलिए यहाँ तो और कुछ नहीं, आगे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट बच्चे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।